दोस्तों, कभी कभी हमारे पास टाइम इतना कम होता है और हम जल्दी जल्दी याद करने के लिए रटना शुरू कर देते हैं, या फिर हम किसी टॉपिक को इतना जल्दी पढ़ लेते हैं कि पूरा सारा टॉपिक हम भूल ही जाते हैं। इस तरह से हमारी मेहनत तो बेकार जाती है, साथ ही हमारे मन में ये डर बैठ जाता है कि हम जो भी पढ़ते हैं हमें कुछ याद ही नहीं रहता। रट कर पढ़ना और रियलिटी में पढ़ना दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। रट कर आप अपने दिमाग को ज़बरदस्ती याद करने को कह रहे हो, और किसी से भी ज़बरदस्ती कुछ भी कहने को करोगे तो वो तुरंत तो कर देगा, लेकिन बाद में वो बिल्कुल भी नहीं करेगा। इसी तरह दिमाग को ज़बरदस्ती याद करने के लिए हम कहते हैं तो वो तुरंत तो याद कर लेता है, लेकिन कुछ देर बाद या कुछ घंटे बाद या कुछ महीनों के बाद वो पूरी तरह से कम्प्लीटली भूल जाता है। दोस्तों, भूल जाने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपकी याददाश्त कमज़ोर है या कुछ भी पढ़ेंगे उसे भूलते ही जाएंगे। सबसे पहले आपको अपने दिमाग से ये डर हटाना होगा। पढ़ाई करने के कई तरीके होते हैं, जिसमें से कुछ तरीके सही होते हैं और कुछ तरीके गलत होते हैं, और उसी गलत तरीके से पढ़ने के बाद अधिकांश स्टूडेंट कुछ भी याद नहीं रख पाते हैं। लेकिन जो पढ़ने के सही तरीके को अपनाते हैं उन्हें जल्दी याद हो जाता है। इसलिए आज हम इस वीडियो में आपको वही तरीके बताने वाला हूं जिससे आप जो भी याद करोगे जल्दी से आपको याद हो जाएगा। नंबर 1, जब कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा तो उसे अपनी कॉपी में लिखना जरूरी है। फिर एक बार पढ़ें जिसमें आपको कुछ हद तक समझ में आ जाएगा। इसके बाद अगर कुछ और भी रह जाता है तो आपको फिर से समझ में ना आया हो तो आप दोबारा से कॉपी में लिखो और फिर उसे पढ़ो। इस तरीके से पढ़ाई करने से आपको पक्का याद हो जाएगा। नंबर 2, पढ़ते समय कुछ चीज़ें इसलिए भी ध्यान में नहीं आती या समझ में नहीं आती, उस समय हमारा दिमाग कुछ रेस्ट के लिए चला जाता है। कई बार गलत तरीके से पढ़ते हैं या खाना खाने के तुरंत बाद पढ़ने बैठ जाते हैं। उस समय हमारे शरीर का अधिकांश हिस्सा खाना को पचाने में लग जाता है, या गलत तरीके से बैठने के कारण आलस आ जाता है और दिमाग एक्टिव ना होने के कारण कुछ समझ में नहीं आता और उस टाइम का पढ़ा हुआ सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। ऐसे में 2 बातों का ध्यान रखना है। आपको खाना खाते समय कभी भी पढ़ने को नहीं बैठना है, और दूसरा, हमेशा सीधा बैठकर ही पढ़ाई करना है। और अगर फिर भी समझ में ना आए या आलस आए तो आप सीधे बुक लेकर खड़े हो जाइए और इस तरह से पढ़िए कि आप खुद भी सुन सकें और समझ में भी आए। चलते हुए दिमाग जितना तेजी से काम करता है, बैठकर उतना तेजी से काम नहीं करता है। इसलिए पढ़कर याद रखने और जल्दी याद रखने का एक बहुत ही आसान तरीका है। नंबर 3, हम कई टॉपिक को पढ़ने के बाद उसे कई दिन तक कॉपी को खोलकर भी नहीं देखते, जिस वजह से हमारी मेहनत तो बेकार जाती है और याद भी नहीं रहता। सुबह पढ़े हुए टॉपिक को एक बार रात में सोने से पहले जरूर देख लेना कॉपी उठाकर। अगले दिन टाइम निकाल कर उसे और डीपली तरीके से और उसी टॉपिक को एक हफ्ते बाद बहुत अच्छे तरीके से पढ़ें। ऐसे रिवीजन करने से आपका पढ़ा हुआ टॉपिक भूलोगे भी नहीं और आपके दिमाग में इतने अच्छे तरीके से बैठ जाएगा। और स्वामी विवेकानंद की ये बिल्कुल भी बात मत भूलना, क्योंकि एक समय में एक ही काम करो और उसमें अपनी पूरी आत्मा लगा दो और बाकी सब भूल जाओ। अल्बर्ट आइंस्टीन के अनुसार, अगर आप किसी भी टॉपिक को आसान भाषा में आसानी से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं तो समझ लो आप उसे याद नहीं कर पाए हैं या फिर वो आपको याद नहीं आया है। इसलिए जब भी किसी टॉपिक को याद करें तो उसे अपनी आसान भाषा में लिखें और उसे समझने की पूरी कोशिश करें। इस तरीके से पढ़ा हुआ आपको हमेशा याद रहेगा। आशा करता हूँ इस वीडियो में समझाया गया टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा और ये आपके लिए हेल्पफुल भी रहा होगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए ऐसे ही मोटिवेट